क्लास 10 सेवा बोध चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हिंदी का पद युग्म। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कबीर शब्द का अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ तथा महान। उसका दोस्तों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कबीर दास किस धारा के कवि थे। तो कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर देखिए, कबीर दास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, कबीर दास की मृत्यु सन 1518 में और कहाँ हुई थी। तो कबीर दास की मृत्यु सन 1518 में कहाँ हुआ था, मगहर में हुई थी। 5 नंबर देखिए दोस्तों, कबीर दास की माता का नाम और पिता का नाम क्या था। तो देखिए कबीर दास का माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू। उसके बाद देखिए कबीर दास की पत्नी का नाम क्या था। तो कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर दास के पुत्री और पुत्र का नाम क्या है। तो कबीर दास का पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। उसके बाद 8 नंबर देखिए, कबीर दास के साहित्य वानियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो कबीर दास के साहित्य वानियों को बीजक नाम से पुकारा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद 9 नंबर, कबीर दास के मुख्य साहित्य ग्रंथ क्या क्या है। तो कबीर दास के मुख्य साहित्य ग्रंथ साखी, सबद, रमैनी है। कबीर दास की भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये अच्छा से याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, कबीर दास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुगरी नाम से पुकारा जाता है, यानी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, कबीर दास की भाषा के पंचमेल, खिचड़ी क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर दास का भाषा में खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि भाषाओं का मेल है, इस कारण इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर। उसके बाद दोस्तों आप देखिए चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। यहाँ बंदे शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ बंदे शब्द का अर्थ है सेवक। हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं। तो हिंदुओं को राम प्यारे होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए, मतलब एक शब्द नहीं देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन का नंबर, मैं तो तेरे पास में। यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द ईश्वर अथवा भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों ख नंबर, देवल और मस्जिद में कौन नहीं रहता। तो देवल या मस्जिद में भगवान नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर देखिए, खोजी कौन है। खोजी मनुष्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं। तो तुर्कों को रहीम प्यारे होते हैं। उसके बाद अंग नंबर देखिए, मेरी पूरी मवास में, यहाँ मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मेरी पूरी मवास में, यहाँ मेरी शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, पीर औलिया क्या पढ़ते हैं। तो पीर औलिया कुरान पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पीर औलिया अपना मुरीद शिष्य किससे बनाते हैं। पीर औलिया अपना मुरीद शिष्य अज्ञानी लोगों को बनाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, छाप और तिलक अनुमाना। यहाँ छाप और तिलक ब्राह्मण वर्ग के प्रतीक है या ज्ञान के। तो यहाँ देख लीजिए, छाप और तिलक अनुमान, यहाँ छाप और तिलक ब्राह्मण वर्ग के प्रतीक है। उसके बाद आपस में दो लड़ी मुए, यहाँ किन के बीच लड़ाई की बात की गई है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके जाइएगा। आपस में दो लड़ी मुए, यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई की बात की गई है। किसके बीच की लड़ाई की गई, हिंदू और मुस्लिम के बीच की लड़ाई की बात की गई है। उसके बाद देखिए, कबीर दास के भ्रम किसे कहा है। कबीर दास ने भ्रम अथवा गलतफहमी को कहा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिए। कबीर दास ने भ्रम अथवा गलतफहमी को कहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, क्रियाकर्म अथवा और तीर्थ स्थानों में खोजता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, क्रियाकर्म और तीर्थ स्थानों में खोजता है। उसके बाद ख नंबर देखिए, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस किस तरह के कर्मकांड करता है। तो मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, क्रियाकर्म, योग साधना, तीर्थ व्रत और काबा कैलाश की यात्राएं करते, इस तरह के मनुष्य कर्मकांड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा नंबर, कबीर दास के रचित पद की किन पंक्तियों को बलि विधान का संकेत मिलता है। जिसका आंसर है, कबीर दास के रचित पद की निम्न पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है।
ना में बकरी, ना में भेड़ी, ना में छुरी, ग्रास में, ना खाल में, ना पूंछ में, ना हड्डी में, ना मांस में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा सकता है। तो देखिए इसका आंसर कबीरदास के अनुसार प्रभु हमारे हृदय रूपी किले में बसते हैं। सच्चा खोजी अपने हृदय के भीतर ही ईश्वर को पा सकता है। तो एक बार और देख लीजिए कबीरदास के अनुसार, मतलब कबीरदास के अनुसार प्रभु हमारे हृदय रूपी में किले में बसते हैं, मतलब प्रभु जो है हमारे रूपी किले में बसते हैं और सच्चा खोजी अपने हृदय के भीतर ही ईश्वर को पा सकता है। तो सच्चा खोजी जो होगा वो अपने हृदय के भीतर ही ईश्वर को पा सकता है, यही कह रहा था कबीरदास। उसके बाद देखिए अगला नंबर, ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर का असली निवास स्थान सभी जीवों के धड़कनों में तथा उसकी आत्मा में। तो कहाँ पर है? सभी जीवों के धड़कनों में तथा उसकी आत्मा में। उसके बाद 4 नंबर देखिए, संत कबीरदास ने जग को बुराया हुआ क्यों कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। संत कबीरदास ने जग को बुराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि इस संसार में सच बोलने वाले को लोग मारने दौड़ते और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा कई बार होता है दोस्तों, जो सच बोलता है उस पर लोग यकीन नहीं करते और झूठी बातों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर, साच कहो तो मारन छावे, झूठ जग पतियाना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातें कही है। कवि ने यहाँ सहज तथा अबंधहीन ईश्वर की भक्ति को सच कहा है और भक्ति के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को झूठा कहा है, परंतु संसार सच को छोड़कर झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतर होता है जो भक्ति के ईश्वर भक्ति को सच कहा है क्योंकि, और भक्ति के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को झूठा कहा है, मतलब भक्ति के नाम पर जो पाखंड फैलाते हैं उन्हें क्या कहा है? झूठा कहा है। परंतु संसार सच को छोड़कर, और ये क्या करता है? संसार सच को छोड़कर झूठ पर विश्वास कर लेता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, हिंदू और मुस्लिम किन कारणों से लड़ते मरते रहते हैं, उन्हें किस धर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, हिंदू राम के लिए और मुस्लिम रहीम के लिए आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है? हिंदू राम के लिए और मुस्लिम रहीम के लिए आपस में लड़ते मरते हैं। उसके बाद देखिए, हिंदू और मुसलमानों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर एक है और हिंदू लोग राम को कहते हैं और मुस्लिम लोग रहीम, जो सबके हृदय में बसते हैं। ये बात पर हमें ध्यान देना की आवश्यकता है कि हिंदू और मुसलमानों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर एक है। क्या है दोस्तों? ईश्वर एक है और हिंदू लोग राम को कहते हैं और मुस्लिम और रहीम को, जो सबके हृदय में बसते हैं। दोनों में क्या होता है? सबके हृदय में बसते हैं। उसके बाद देखिए, जाओ कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो जाता है। कबीरदास के अनुसार घमंड से चूर रहने वाले गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं। तो क्या करता है? कबीरदास के अनुसार घमंड से चूर रहने वाले गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं। इस पछतावे के कारण गुरु शिष्य की अज्ञानता है। इस पछतावे के कारण क्या है? गुरु शिष्य की अज्ञानता है। गुरु परम तत्व से अनभिज्ञ होकर, क्या है? गुरु परम तत्व से अनभिज्ञ होकर भी शिष्य को विद्या गुरु मंत्र देते फिरते हैं। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा। उसके बाद धार्मिक ब्राह्मणवरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने किस पर ध्यान देने की बात कही है। तो धार्मिक ब्राह्मणवरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने ईश्वर को सच्चे और सहज भक्ति को ध्यान देने की बात कही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। इसका आशय स्पष्ट करना। तो दोस्तों पहले क्या करना है? इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के पद युग्म पाठ से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों प्रसंग में लिखना होगा। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भगवान ना क्रिया कर्म में होते हैं, ना ही जोग बैराग में। ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करना है कि कबीरदास का कहना है कि हमारे आशय किसी जाति धर्म संप्रदायों में सीमित नहीं होते हैं। तो कबीरदास का क्या कहना है कि हमारे आराध्य किसी जाति धर्म संप्रदायों में सीमित नहीं होते हैं। भगवान ना ही क्रिया कर्म में मिलते हैं, ना ही जोग बैराग में। ठीक है। उसका ईश्वर हमारे हृदय में होते हैं। ईश्वर कहाँ होते हैं? हमारे हृदय में होते हैं। अगर हम उन्हें अपने हृदय के अंदर ही खोज लेंगे
अगर हम ईश्वर को यानी उन्हें अपने हृदय के अंदर ही खोज लेंगे, लेकिन सच्चा खोजी ईश्वर को अपने हृदय में ही खोज लेता है। और सच्चा खोजी को क्या है? जो अपने हृदय में ही खोज लेता है। ईश्वर सभी जीवों के धड़कनों में होते हैं। ईश्वर कहाँ होता है? ईश्वर सभी जीवों के धड़कनों में होते हैं। उसके बाद ख नंबर देखिए, खोजी हुई तुरते मिलहूर पल भर की तलाश में। तो इसका प्रसंग संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अमर भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी। दोस्तों ये सब आपको सब में लिखना पड़ेगा आज से, और यह व्याख्या करने देगा। तो उसके बाद देखिए प्रसंग क्या है। इस पंक्ति में कवि कहा है कि यदि या अगर ईश्वर को सच्चे मन से खोजे तो ईश्वर को हम तुरंत खोज सकते हैं। ठीक है, और व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, कबीरदास ने बताया है कि ठीक है, कबीरदास ने बताया है कि हम ईश्वर को बिना क्रियाकर्म योग साधना तीर्थ व्रत और काबा कैलाश की यात्रा किए बिना ईश्वर को खोज सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? हम ईश्वर को बिना क्रियाकर्म योग साधना तीर्थ व्रत और काबा कैलाश की यात्रा किए बिना ईश्वर को खोज सकते हैं। और सच्चा खोजी अपने प्रभु को हृदय के अंदर ही पा लेते हैं। और सच्चा खोजी क्या होता है? सच्चा खोजी अपने प्रभु को हृदय के अंदर ही पा लेते हैं। इसके लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए क्या तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा? नहीं। तो ये बोल रहा है। उसके बाद क्या है? देखिए, प्रभु हमारे हृदय में बसे होते हैं। प्रभु क्या होते हैं? हमारे हृदय में बसे होते हैं, अर्थात स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। जो स्वच्छ है, साफ है, वह हृदय को अपने आप में ही पा सकता है, मतलब अपने अंदर ही पा सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ग नंबर, आत्म मरी पाखन नहीं पूजे उनमें कुछ न ज्ञाना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है वाला। देखिए इसका संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अमर भाग 2 के पद युग नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। उसका प्रसंग देखिए, इस पंक्ति में कवि कहा है कि जिस मनुष्य के अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता है वे अपने आत्मा को अंदर ही खो देते हैं। क्या होता है? इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि जिस मनुष्य के अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता है वे अपने आत्मा को अंदर ही खो देते हैं और ईश्वर को मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं। उसका नाम व्याख्या देखिए। उसके बाद व्याख्या देखिए दोस्तों, कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर का पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास ने क्या कहा है? ईश्वर का पूजा करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर को वही लोग पूजा करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ईश्वर ना ही मंदिर में होते हैं, ईश्वर क्या ना ही मंदिर में होते हैं और ना ही मस्जिद में। ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर ही होते हैं। अगर हम ईश्वर को मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा ना भी करें तो हम ईश्वर को सच्चे मन से अपने हृदय में ही खोज लेंगे। ईश्वर सभी जीवों के धड़कनों में होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसका देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को सम्यक उत्तर दीजिए। कबीरदास के अनुसार हम अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश क्रियाकर्म और तीर्थ स्थानों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। उसका देखिए ख नंबर, संत कबीरदास द्वारा रचित द्वितीय पद में वर्णित ब्राह्मण वरों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों इसका आंसर, कबीरदास द्वारा रचित द्वितीय पद में ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए कहा है कि अंतरात्मा की अवहेलना कर, क्या है? अंतरात्मा की अवहेलना कर नियम धर्म का पालन करना तथा विभिन्न तरह के क्रियाकर्म को संपादित करना व्यर्थ है। सभी प्रकार के धार्मिक गतिविधियां सिर्फ दिखावे भर रह जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि अंतरात्मा का अवहेलना कर नियम धर्म का पालन करना तथा विभिन्न तरह के क्रियाकर्म को संपादित करना व्यर्थ है। ठीक है। उसका सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को सिर्फ दिखावे भर जाते हैं। आप जितना भी क्रियाकर्म पूजा पाठ कर लेंगे और सर क्या होता है, एक दिखावे भर होता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। ये सब दिखावा होता है, इससे कुछ फायदा नहीं होता, यही बात बता रहा है। उसका देखिए ग नंबर, संत कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति को कौन सा उपाय बताया है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ईश्वर सभी जीवों के धड़कनों में बसते हैं। क्या होता है? ईश्वर सभी जीवों के धड़कनों में बसते हैं। ईश्वर को क्रिया, कर्म, योग, वैराग्य आदि के बिना खोजने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर को सच्चे मन से खोजे तो हम उन्हें अपने हृदय में ही खोज सकते हैं। अतः कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति की यही सहज उपाय बताया है। दोस्तों क्वेश्चन से पूरा कंप्लीट हो गया। उसका देखिए भाषा एवं व्याकरण। जोग का योग, तत्सम लिखना है। जोग का योग, आत्म का आत्मा, परवान का पत्थर, तीर्थ का तीर्थ होगा, स्नान का स्नान, उसके दीम का दम्प, सीखे का शिष्य, भ्रम का ब्रह्म, भंतर का मंत्र। दोस्तों अगर आपको इसका सभी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप बड़ी कम प्राइस में पूरा चैप्टर का पीडीएफ ले सकते हैं। ओनली 49 रुपीज़ में आप पूरा पीडीएफ ले सकते हैं हिंदी का। तो आपको लेने का मन हो, आपको यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके आप पीडीएफ ले सकते हैं सभी चैप्टर का। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आपको क्या करना, अभी का उपयोग करके उपसर्ग वाले 5 शब्द को मिलकर प्रत्यय अलग कीजिए। प्रत्यय दोस्तों आपको साधना है। अभिमान है तो क्या हो जाएगा, इसको अभि प्लस मान, अभि प्लस प्राय, अभिप्राय, अभिस्त क्या हो जाएगा, अभि प्लस इस्त, अभ्यास का क्या हो, अभि प्लस आस। ठीक है, उसके बाद देखिए अभियान का क्या हो जाएगा, अभि प्लस यान। बहुत ही आसान है प्रत्यय। उसके बाद देखिए प्रत्यय को अलग कीजिए। इसमें क्या महिमा है, महा प्लस इमा। उसके लघिमा है तो क्या, लघु प्लस इमा। रक्तिमा है तो क्या हो जाएगा, रक्त प्लस इमा। जरिमा है तो क्या होगा, जर प्लस इमा। नीलिमा है तो नीला प्लस इमा। देखिए दोस्तों ये इसका कंप्लीट हो गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो नंबर दिख रहा होगा इस पर कॉल करके पीडीएफ ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।